जकर पाप ओकरे कपार। आप लोग कथा सुनते हैं, बहुत पुरानी कहावत है। इसलिए पाप से डरना चाहिए और पुण्य करने में समर्थवान होना चाहिए। हम पाप कर लें, भगवान भगवान कह दें, पाप नहीं कटेगा। हम पाप कर लें, राम राम कह दें, पाप कट जाएगा। हम पाप कर ले साल भर, बोल बम में जाकर के पानी शंकर भगवान के कपार पर दे, क्या पाप कट जाएगा? नहीं। पाप है क्या पहले समझिए। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नशा खाना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, हिंसा करना पाप है। ये 5 कर्म जो है ये महापाप है, जो जीव को दुख देता है और यह जीव अज्ञान वश कर लेता है और अनेक प्रकार की दुख को भोगता है। जकर पाप ओकरे कपार। एक बार एक पापी चला गया गंगा स्नान में। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए। गंगा स्नान किया और एक आदमी पूछा, भैया गंगा स्नान क्यों करते हो? कहा, पाप कटाने के लिए आए हैं। देखिए कैसी मानसिकता है। यहां रमन कर रहे हैं, कर में प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। गुरुवर कबीर कहते हैं, जस रे किए हो तास पाए हो राम यारा, हमरे दोष का देहो राम यारा। हे रमैया राम, तुम जैसा किए हो वैसा ही पाए हो। हमारी मानसिकता ठीक हो जाए। वो आदमी स्नान कर रहा है और किसी ने पूछा, भैया स्नान क्यों कर रहे हो? तो कहा, पाप कटाने के लिए आया। अब सारी पाप को छोड़ दिया गंगा जी के पास। वो आदमी गंगा मैया से प्रश्न किया, कहा, गंगा मैया, वो आदमी तो सारे पाप आपको देह पर छोड़ करके चला गया, तो गंगा मैया क्या कहती है? हम उतना बकले थोड़ो हैं, हम उसका पाप को वाष्प बना करके बादल मंडल के पास भेज देते हैं, यानी बादल के पास। तो फिर बादल के पास वो आदमी चला गया। वो कहते हैं, हे बादल भगवान, हे बादल देवता, आपके पास जो इतना पाप आता है उसको आप क्या करते हैं? तब कहते हैं, जो जो पापी है ना उसी के कपार पर हम पानी द्वारा बरसा देते हैं, उसी के कपार पर चोट दे देते हैं। हम काहे रखेंगे किसी का पाप अपने कपार पर? उसी के कपार पर बरसा देते हैं। तो जेकर पाप ओकरे कपार। काम क्रोध लोभ, जहां काम होगा वहां क्रोध होगा, जहां क्रोध होगा वहां लोभ होगा, जहां लोभ होगा वहां अनेक प्रकार की पाप होगा। रावण बहुत बढ़िया था। रावण का सबसे ज्यादा पाप कहां पर हुआ है जानते हैं? पर स्त्री की भोग में। और जो आदमी चोरी करेगा, शराब पिएगा, गलत भोजन करेगा, वह पर स्त्री का आदी बन जाता है। बहुत आदमी को देखिएगा, अपना स्त्री है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अपनी स्त्री से वो प्यार नहीं करता। मोबाइल चलाने वालों सावधान। मोबाइल में किसी की बहू बेटी का फोटो जो आप स्क्रीन पर लगा करके रखते हो, ये गलत काम करते हो। यदि तू आशिक है, यदि तू अच्छा प्यार को दिखाना चाहता है, तो अपनी मां का फोटो अपने मोबाइल में रखो। किसी की बहू बेटियों को बार बार आंख कान नाक कान मुंह निहारते हो, ये पाप है। और उसको लगा करके मत रखो, इसमें आपका मनोवृत्ति गड़बड़ा जाएगा, आपका मन चंचल रहेगा, इंद्रियां गड़बड़ा जाएगा और आप अनेक प्रकार के कुकर्म कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल में अपनी माँ बाप का फोटो हमेशा रखिए। जैसे मोबाइल खोलिए तो माँ बाप दिखाई पड़ जाए, भाई बहन दिखाई पड़ जाए, आप
आपके गुरु कबीर हैं वो दिखाई पड़ जाए, आपके गुरु बाबा मेही है वो दिखाई पड़ जाए, आपके गुरु धर्मस्वरूप बाबा है वो दिखाई पड़ जाए, मोबाइल खोलते खोलते और मोबाइल में जो भी मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उसमें अच्छा मार्गदर्शन लीजिए। यूट्यूब से गलत मार्गदर्शन न लें और फेसबुक से गलत मार्गदर्शन न लें, व्हाट्सएप से भी गलत मार्गदर्शन न लें। आप अच्छा होकर के दिखावें और कोई भी सामान को सदुपयोग करें। मैंने कहा कि जेकर पाप ओकरे कपार, रावण पर स्त्री का आदि हो गया, पर स्त्री को भोगने में आदि हो गया, यानी अतिशय हो गया। और कोई भी चीज का अति अच्छा नहीं होता है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, इसी को इंग्लिश के विद्वान कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अर्थात अतिशय पर वर्जित करो, अति पर नियंत्रण करो। सीता देखने में महासुंदरी है और भगवान राम के साथ में है, जंगल में है, वन में है। सीता पतिव्रता धर्म को पालन कर रही है और सीता राम जी के साथ में जा रही है। सुपरेखा इसी बीच में राम को, लक्ष्मण को, सीता को देख लिया। तीनों देखने में सुंदर था, शरीर से, गुण से, बुद्धि से, हर चीज से। सुपरेखा को ऐसा लगा कि क्यों न यही दोनों छोरवा में से एक से हम ब्याह कर लें, यही दोनों लड़का में से हम किसी एक से ब्याह कर लें, क्योंकि वो तो आसुरी प्रकृति की थी ना, रावण का बहिन। और राम जी से याचना किया कि हमसे शादी कर लीजिए। राम जी ने कहा हम शादी कर लिए हैं, ये देखो मेरी पत्नी सीता है। लक्ष्मण से याचना करने गई, कहा हमसे शादी कीजिए, कहा हमको भी पत्नी है, आगे रास्ता देखो। है कहीं आप चरित्रहीन युवक हैं, आपसे कह दे कोई सुंदरी हम ब्याह करेंगे, तो आप कहेगा चल न फारबिसगंज मंदिर, कन्या रह दी घर में, चल दो। तो जो चंचल मन का है, जिसका इंद्रियां लंपट है, जो गड़बड़ मन का है, वो हमेशा कपट वाला काम करता है। अपनी पत्नी है, घर में जवान जवान माँ बहन है, 3-3 ठो कन्या कर लिया है, 4-4 ठो पत्नी कर लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब नैतिकता में दोष लगाने का पहचान है, जीवन में दोष लगने का पहचान है। सजनाओ, तो रावण का बहिन जो है, जब राम लक्ष्मण तिरस्कार किया तो रावण का जो बहिन था वो लड़ गई सीता मैया से, कहा इसी को मार देते हैं तब मेरा काम हो सकता है। लेकिन मारने गया तो लक्ष्मण तलवार निकाल करके उसका नाक काट दिया, कान काट दिया। सुर्पनेखा दौड़ी दौड़ी रावण के पास गए, कहा भैया वो 2 वनवासी लड़का मेरा ऐसा किया है, और कह रहा था कि रावण हमसे छोटा है, रावण मेरा क्या बिगाड़ लेगा, रावण को 2 मुक्का मारेंगे, रावण को घोलटा देंगे। अब इतने बड़े महाराजा, सूर, वीर, पराक्रमी, बलशाली, विद्वान पंडित रावण, और उसको गलत सलत पढ़ा दिया बहिन, और कह दिया भैया उसके साथ में एक बहुत भी सुंदरी महिला थी। अब रावण उसी समय से चिंतन करने लगा कि जो विश्व सुंदरी होगा वो तो रावण की पत्नी होगी, वो औरों का नहीं हो सकता है। रावण चिंतन करते करते, दिमाग लगाते लगाते अपने मामा मारीच को भेज करके, कपट नीति करके सीता को अपहरण कर लिया, और सीता तो सती नारी था, रावण टच भी नहीं कर पाया। रावण टच करने के लिए जाता था तो वहां अग्नि निकलने लगता था, रावण भाग जाता था। सीता सती धर्म का पालन किया, लेकिन रावण को श्राप दिया, हे रावण तुम्हारा जो दृष्टि मेरे प्रति है वो गलत दृष्टि तुमको पतन कर देगा और लंका का विनाश हो जाएगा। एक सीता की सुंदरता की मोह में देखिए रावण पूरा लंका का विनाश करवा दिया और खुद अपने भी विनाश हो गया। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, पर नाड़ी पैनी छोरी मत लागो कोई अंग, रावण के 10 सिर गए पर नाड़ी के संग।
पर स्त्री के साथ बार बार उठना बैठना भी नहीं चाहिए। पर स्त्री के पास हमेशा बार बार नहीं जाना चाहिए। पराई स्त्री के पास बार बार गप सप मजाक नहीं करना चाहिए। कहीं उसके दुल्हा को, पति को, घर वाले को सस्पेंशन हो गया तो बहुत बड़ा जानलेवा घातक हो सकता है। इसलिए पराई स्त्री से बचना चाहिए और अपना हाथ पैर समेट करके बढ़िया से कमाइए, खाइए, दुनिया में रहिए, मौज मस्ती कीजिए, नैतिकता में रहिए, इंसानियत में रहिए। यही तो जीवन जीने की कला है, यही तो जीवन जीने की तरीका है। गुरुवर कबीर समझाते हैं